Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your next session in chemistry. बच्चों हम इस सेशन में आपकी बात करेंगे कि किस तरह से आपके जो आपके एटॉमिक नंबर हैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आपके एटॉमिक नंबर क्या हैं 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है, या जो आपके 100 के बाद आपके एलिमेंट्स जो आपके क्या किए गए जिनकी डिस्कवरी की गई उनको हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, उनके क्या नेम है, उनको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं इजीली लर्न कर सकते हैं। और किसी को भी अगर हमें उनके बारे में बताना है या आपका एग्ज़ाम में आपका 1 मार्क्स का जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आपका हर साल ही पूछा जाता है, तो हम उसे किस तरह से अटैम्प्ट करें कि आपका ये 1 मार्क्स आप इजीली यहाँ से आप क्या कर सकें, ले सकें। तो इसको हम आज इस सेशन में क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि आपके जो ये एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक नंबर आपके 100 से ज़्यादा थे, इन एलिमेंट्स को, क्योंकि वो आपका 1 एलिमेंट्स तो है नहीं, तो आपके जो भी आपके 100 के बाद जो क्या किया गया एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट द्वारा, तो उन एलिमेंट्स को हमने किस कैटेगरी में रखा, उन एलिमेंट्स को रखा ट्रांस यूरेनियम की कैटेगरी में। ऑलराइट, फिर आपका इंडिविजुअल इनके जो नेमिंग की प्रॉब्लम आई उनको हम किस तरह से सॉल्व करें, इसलिए आपका क्या किया गया, एक पैटर्न तैयार किया गया जिसके अकॉर्डिंग अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करें तो आप किसी भी एलिमेंट्स का जिनके एटॉमिक नंबर आपके 100 से ज़्यादा हैं उन एलिमेंट्स का नेम एंड उनके सिंबल्स को क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपका उन एलिमेंट्स के बारे में किसी को भी हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के सेशन में हम सिर्फ यही बात करेंगे बच्चों कि किस तरह से हम उस नेम को डेराइव करेंगे या उस सिंबल्स के नेमिंग के बारे में बताएंगे, उसका कौन सा आपका सिंबल होगा, कौन सा आपका नेम होगा जिनके एटॉमिक नंबर आपके 100 से ज़्यादा होंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। द कंटिन्यूड एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट led to the discovery of many new elements. These were called trans-uranium elements. IPSC recommended a nomenclature to be followed for naming these new elements until their names are officially recognized. This nomenclature is based on the Latin word for their numbers. Alright, तो आपका एक कैटेगरी तो उनको मिल गई कि आपके जो एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लाइक 101, 102, 103 एक्सेट्रा, तो आपके इनको अगर हम बोलेंगे कि किस इन एलिमेंट्स को हम किस तरह से बोलते हैं, लाइक आपका जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाई मेटल्स बोल रहे थे, ठीक है। उस तरह से ही आपका जो आपके 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले क्या हैं एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलेंगे। बट आपका जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है किसी एलिमेंट्स की, ठीक है, लाइक आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द नेम एंड सिंबल्स ऑफ 101 एलिमेंट एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, ठीक है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए क्या किया गया, जब तक इनको क्या नहीं है, इनको कोई ऑफिशियल नेम फिक्स नहीं है, तब तक एक पैटर्न तैयार किया गया जिसका बेस क्या था, जिसका बेस था नंबर्स को, डिफरेंट नंबर्स को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उस लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका क्या किया गया, इनका नेम और इनके सिंबल्स को तैयार किया गया। ऑलराइट, अब ये आपका किस तरह से था बच्चों, देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी। टेबल में क्या है आपका, नोटेशन फॉर नंबर्स, ठीक है, वर्ड रूट यूज्ड बाय आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आपके कौन कौन से नोटेशंस हैं, नंबर्स को हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के आईपीएससी नेम को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। लाइक आपका 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम में मैंने डिजिट्स लिखी हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ऑलराइट, अब आपका 0 को आप लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नील, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, देन हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, ठीक है। इनके एब्रीवेशंस दैट मीन्स इनके इनिशियल्स, ठीक है, जिनसे हम क्या करेंगे, सिंबल का, आपका जो एटॉमिक नंबर होगा उसका हम सिंबल तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो मैक्सिमम इनकी क्या है, स्टार्टिंग
इन रूट नेम जो है, इनके स्टार्टिंग जो वर्ड्स हैं वो आपके क्या हैं, एब्रीवेशंस हैं। लाइक नील का N, देन अन का U, बाई का B, 3 के लिए जो ट्राई बोला जाता है उसका T, 4 का क्वाड, इसको Q, पेंट का P, हेक्स का H, सेप्ट का S, ऑक्ट का O और एन का E। ठीक है, ये हो गए इनके एब्रीवेशन। तो आपको सिर्फ ये जो बच्चों वैसे जनरली हमें मालूम रहता है कि जीरो नील है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बट कुछ कुछ रूट वर्ड हैं या कुछ कुछ आपके नंबर्स के लिए लैटिन वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। लाइक आपका 7 को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट, बट यहाँ पे आपको क्या बोलना है, इन्हें सेप्ट। ठीक है, और 9 को आप क्या बोलते हैं, नन, यहाँ पे आपको इसको क्या बोलना है, एन। ठीक है, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं। 4 का भी है, हम क्वाड बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्वाड, QUAD। ठीक है, तो आपने ये वर्ड ध्यान रखने हैं। ठीक है, 2-3 में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं, अदरवाइज आपको ये सारे नेम जो है ये आपको पता होंगे। लाइक 1 अन। ठीक है, तो ये 4 जो मैंने आपको बोला, 1, 4, 7 एंड 9। इसके अलावा आप इनको जनरली हम बोलते हैं 2 को बाई ही बोला जाता है, 3 को ट्राई, फिर पेंट, हेग्स और 8 को ऑक्ट। ठीक है, इन्हीं नेमिंग का हम यूज़ करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज रूट वर्ड्स, ठीक है, वी कैन सिंथेसाइज नेम ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है, अब हम उसको किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे, लेट्स सी। द name are derived by combining together the root in the order of digits which make the atomic number, and EM is added at the end। ठीक है, आपका क्या करना है, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने आपस में प्लस करना है, और प्लस करने के बाद लास्ट में आपने IUM दैट मीन्स EM आपने सब में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऑलराइट, और उससे जो आपका कंप्लीट वर्ड निकलेगा, नेम निकलेगा, वो आपका उस एटॉमिक नंबर का क्या हो जाएगा, IPSC नेम हो जाएगा। और उसके एब्रीवेशंस जो थे उसकी हेल्प से हम उस एटॉमिक नंबर जो आपके 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर हैं उनके हम सिंबल्स भी बता सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 104। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द सिंबल एंड नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 104, तो आपने क्या करना है, आपको मालूम है 1, हमने लिखा 1 को हमने क्या बोलते हैं लैटिन में, अन। जो अभी हमने टेबल हमने देखी थी, आपका 1 को बोला अन, तो हमने दोनों को हम देख लेते हैं एक बार। आपका 1 को बोला क्या, अन, तो हमने 1 के नीचे लिखा 1 अन। ठीक है, देन 104 है, इसकी हम नेमिंग देख रहे हैं, तो 1 के नीचे अन। देन ओ को क्या बोला, 0 को क्या बोल रहे हैं बच्चों, 0 को बोल रहे हैं नील, तो ओ के नीचे लिखा हमने, जो 0 है आपका उसको बोला हमने नील। एंड 4 को क्या बोल रहे हैं, क्वाड, तो 4 के नीचे लिखा क्वाड। ऑलराइट, तो आपका इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अन नील क्वाड। ऑलराइट, अन नील क्वाड। और फिर हमने क्या कर देना है, लास्ट में EM सब में हमने प्लस करना है। तो ये आपका कंप्लीट नेम बन गया बच्चों, क्या आपका कंप्लीट नेम आया, अन नील क्वाडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका IPSC नेम किसका, 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का। ऑलराइट, अब आपका कि इसका हम सिंबल क्या बोलेंगे, तो सिंबल देखिए बच्चों, अन का एब्रेसिव क्या था, U था, तो आपका U आ गया सिंबल में। नील, 0 के लिए नील बोल रहे थे, तो नील से आपका N आ गया। ठीक है, और 4 को क्वाड बोला, तो Q आपका उसका एब्रेसिव आ गया। तो सिंबल हो गया आपका 104 एलिमेंट का UNQ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, हम किसी भी एलिमेंट का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, 100 से जो बड़े हैं, उन एलिमेंट्स का हम नेम और सिंबल हम यहाँ से इस पैटर्न्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, और इस पैटर्न को आपको याद करने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, लैटिन नंबर्स को 1 to 9 आप क्या बोलते हैं,
और उनके एब्रेसिव थोड़े से ध्यान रखने। एब्रेसिव भी मैंने कहा था आपका कि इनिशियल वर्ड उनका एब्रेसिव है, तो आपको ईजिली ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। या आप इजीली किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हो, उनके नेम और सिंबल्स को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपके यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं 101 to 118, ठीक है। तो 101 जो आपका आया, तो 101 को क्या बोला, अन प्लस नील प्लस अन। अन क्या है बच्चों, 1 को अन बोला, देन नील 0 को बोला, देन अगेन अन मतलब 1, ऑलराइट। एंड सब में हमने प्लस क्या करना है पीछे, इयम। तो आपका नाम क्या हो गया, अन नील अन नियम, ऑलराइट, अन नील अन नियम। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नेम 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, और इसका सिंबल इनके एब्रेसिव से निकल जाएगा, अन का यू, नील का एन और अगेन 1 का अन। तो ये हो गया यू एन यू, ये सिंबल हो गया 101 एलिमेंट का। अब मैंने ये आपका इतना सबको डिस्कस नहीं किया है, आपका सीधे नेमिंग मैंने लिखी है। 102 को क्या बोलेंगे, 1 को अन, 0 को नील, 2 को बाई। तो क्या हो गया, अन नील बायम, ऑलराइट। ईएम हमने सब में प्लस करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इनके एब्रेसिव, अन का यू, नील का एन और बाई का बी। तो यू एन बी इज द सिंबल ऑफ 102 एटॉमिक नंबर एलिमेंट, ऑलराइट। अब 103 अन नील ट्राई, अन नील ट्राई ईएम, ऑलराइट। ईएम हमने सब में प्लस करना है, सिंबल बन गया अन यू नील एन टी, ट्राई यू एन टी, सिंबल 103। तो इस तरह से आपने सभी एलिमेंट्स के क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इजीली आप इनके नेमिंग एंड सिंबल्स आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनके सिंबल और नेमिंग को क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में आपका एक कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इनको बिना रटे, सिर्फ इस वीडियो को आप 1-2 बार सुन लीजिए और इसके बाद आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 101 करना क्या है, 101 to 118 आप क्या करें, एक रफ कॉपी में अपने नंबर्स लिखें और ट्राई करिए कि हम उनके आईपीएससी नेम और उनके सिंबल्स अपने आप से लिखें, ठीक है। आफ्टर दैट जब आप वो लिख लेते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वंस अगेन आप इस वीडियो से मैच करें कि आपने कितने नेम और कितने आपने सिंबल्स जो है आपने सही लिखे, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को अगेन एंड अगेन रिपीट करने की, ये आपका इजीली 1 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका एक चीज़ और कि आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आपके 101 to 109, तो इनके क्या हैं, आपके ऑफिशियली नेम क्या हैं आपके दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका जैसे 101 है जिनको हमने अन नील अन ईएम बोला, वो आपका मोलिबिडनम है, एमडी सिंबल है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद नोबेलियम है 102, लॉरेंजियम है LR, फिर रदरफोर्डियम है RF, डुबिनियम है DB। फिर आपका इसी तरह से आपके एलिमेंट्स है 101 to 109 जिनके ऑफिशियल नेम क्या है आपके बता दिए गए हैं, बट आपके ये नेम भी क्या है आपका, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें आपको फुल मार्क्स, आपको अगर आप यहाँ ये अटैम्प्ट करके आते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। बट आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे आपसे पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ 105 या 106, तो उस कंडीशन में आपने उनके ऑफिशियल नेम ही लिखने हैं, ऑलराइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।